हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरे गांव का नाम है पुलना, जो कि बसा हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और आज है दोस्तों कुछ स्पेशल डे। आज है बैसाखी का पर्व और आज ही के दिन उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, हरियाली का त्यौहार, जिसमें कि मंदिरों में जाकर के हरियाली को चढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने कानों में डाला हुआ है। और ये बनता है घरों में, मतलब जौ, और उससे मतलब 10-12 दिन के अंदर अंदर ये उगाया जाता है। तो शाम को मंदिरों में लेके जाते हैं, सुबह पूजा वगैरह कर लिया है और थोड़ी देर में जाएंगे हम गुरुद्वारा साहिब, देन उसके बाद जाएंगे मंदिरों में। और आप लोगों को तो पता ही है, जो जितने भी मेरे सिख फैमिली से उनको तो पता ही है कि बैसाखी का पर्व किस लिए मनाते हैं। और जो मेरे अदर व्यूअर है उनको बता देना चाहता हूँ कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी मुगलों से लड़ने के लिए। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो चलते हैं थोड़ी देर में अब गुरुद्वारा साहिब में, देन उसके बाद जाएंगे मंदिरों में। तो दोस्तों कुछ मौसम का हाल ऐसा है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है आजकल दिन में। तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है आजकल मेरा गांव। तो दोस्तों 1-1.5 महीने के बाद हो जाएंगी श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू। और हम भी अगले महीने से 4 महीनों के लिए चले जाएंगे गोविंद धाम में। और आप लोगों को मैं पूरे यात्रा सीजन के दौरान ब्लॉग के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं हम गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सामने रहा गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का नज़ारा है गुरुद्वारा साहिब के अंदर गोविंद घाट में। तो दोस्तों वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। मैं हूँ गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब में। और दोस्तों आज है बैसाखी। बैसाखी की आपको लख लख बधाइयाँ। और दोस्तों मुझे कल ऐसा लगा कि आज बैसाखी के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन यहाँ गुरुद्वारा साहिब के स्टाफ से पता लगा कि आज यहाँ पे नहीं, कल था 13 अप्रैल को, और आज जोशीमठ गुरुद्वारा साहिब में है। तो फिलहाल कर लेते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन और देन उसके बाद चलते हैं पांडुकेश्वर गांव में। मुझे वहाँ पे कुछ काम है, वहाँ पे एक शादी है, तो वहाँ पे मुझे न्योता लिखाना है। और 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। श्री हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए यात्री आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सजाया हुआ है गुरुद्वारा साहिब, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और गुरुद्वारा साहिब के जस्ट बगल में बहती है, अलकापुरी से आती है अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में जाकर के वहाँ से आगे जाकर के भागीरथी के साथ गंगा बन जाती है। और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे यात्रा से रिलेटेड काम बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर रहे हैं। और ये हैं भाई साहिब भाई वीर सिंह जी। और गुरुद्वारा साहिब का अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, लेकिन अंदर से नहीं दिखा सकता हूँ मैं आपको, फिलहाल आप ऐसे ही दर्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे लगी है हवलदार भाई मोदन सिंह जी की बढ़िया सी पोर्ट्रेट। वाहिगुरु जी। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट में।
तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन तो कर लिए हैं गुरुद्वारा साहिब गोविंद घाट में। तो अब चलते हैं पांडुकेश्वर की तरफ। वहाँ पे मुझे थोड़ा काम है, वो काम निपटा करके चलते हैं गांव की तरफ। मुझे ऐसा लगा था कि आज यहाँ पे बैसाखी के पर्व में कुछ होगा, लेकिन यहाँ के स्टाफ से पता चला मुझे कि आज यहाँ पे नहीं, कल था यहाँ पे 13 अप्रैल को, और आज 14 अप्रैल को है जोशीमठ गुरुद्वारा साहिब में। तो चलते हैं फिलहाल पांडुकेश्वर की तरफ। तो यहाँ पे है हमारे गुरुद्वारा साहिब जी के स्टाफ, जो कि 12 महीने यहाँ पे सेवा देते हैं। वीर जी यहाँ पे 12 महीने रहते हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, यात्रा सीजन के दौरान इन पे बहुत सारा काम आ जाता है यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में। तो देखिए वीर जी बहुत बुज़ुर्ग है, फिर भी गुरुद्वारा साहिब में सेवा दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं पांडु नगरी पांडुकेश्वर गांव में, और यहाँ पे शादी हो रही है। तो यहाँ पे मुझे न्योता लिखाने के लिए आना था, तो वही काम करने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं अपने गाँव फुलना। तो दोस्तों अभी हम आए हैं पांडुकेश्वर गांव में योग ध्यान बद्री में, जहाँ पे बद्री विशाल जी 6 महीने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान साधना में आ जाते हैं। तो 6 महीने के बाद जब बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं तो चले जाते हैं फिर बद्रीनाथ धाम में। तो यही सब चलता रहता है 12 महीने के अंदर अंदर। तो अभी चलते हैं योग ध्यान बद्री जी के अंदर, दर्शन करते हैं। और आज है हरियाली का त्यौहार, जो कि यहाँ पे शाम को पूजा पाठ होगा, और बहुत सारी गाँव की महिलाएँ आती हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पूरे गाँव। और दोस्तों कहा जाता है कि ये जो मंदिर बनाए गए थे, यहाँ पे पांडव आए थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया। तो यहाँ पे पुजारी जी से जान लेते हैं मंदिर की विशेषताएं और रहस्य, जो कि मतलब पांडवों के टाइम पे हुआ था यहाँ पे। तो ये राजा पांडु की तपस्थली है। बताते हैं राजा पांडु जब आखेट करने, शिकार करने के जंगल में गए थे, तो वहाँ पर राजा को शिकार नहीं मिला, तो राजा जंगल में आगे बढ़ रहे, तो घना घोर जंगल में पहुँच गए। वहाँ पर एक ऋषि और मंडुकी नाम के ऋषि और इस पत्नी जो है उस टाइम हिरण्यहिन्नी के रूप में विचरण कर रहे थे, पुत्र कामना की अभिलाषा से आपस में वो कर रहे थे। तो राजा को शब्द क्या ज्ञान हुआ, राजा ने बाण छोड़ दिया था, बाण लग गया था ऋषि पत्नी पर। ऋषि ने श्राप दिया था राजा पांडु को, जब कहा जा जब तेरी भी पुत्र कामना होगी तो तेरी मृत्यु भी पुत्र कामना से होगी संसार से। तो उसी श्राप मोचन के लिए राजा पांडु यहाँ पधारे। यहाँ पर पांडेश्वर महादेव शिवलिंग है, नवरत्न स्फटिकलिंग, राजा पांडु ने उन्हीं की उपासना की थी। अच्छा। उपासना करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया था, तो एक दिन उनकी रानियाँ उनको ढूंढते पहुँच गई, वो भी तपलीन हो गई थी यहाँ पर। अच्छा। तो बताते हैं एक दिन राजा पांडु को जो है साक्षात नारायण भगवान बद्री विशाल के दर्शन यहीं पर प्राप्त हुए। जब भगवान बद्री विशाल के दर्शन प्राप्त हुए तो राजा का ध्यान विचलित हो गया। अच्छा। तो देखा दोनों रानियाँ, तो कुंती को भोजन की आज्ञा दी, माद्री जी में अलकनंदा स्नान करके आए। राजा की दृष्टि पड़ गई, राजा कामातुर हो गए, सहदेव नकुल का जन्म स्थल हो गए। अच्छा। राजा का शरीर समाप्त हो गए। अच्छा। बताते फिर 10वें महीने सहदेव नकुल का जन्म हुआ यहाँ पर। जन्म होने के बाद माद्री सती हो गई थी। माद्री सती होने के बाद फिर कुंती इन पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। अच्छा। तो बाद में वनवास के टाइम पांडव यहाँ आए, वनवास पांडवों का यहीं व्यतीत हुआ। वनवास पूरा होने के बाद फिर निकल गए थे पांडव। फिर अंतिम समय जब स्वर्ग जाने लगे, यद और यादव आपस में लड़ गए थे कृष्ण के वंशज, तो भगवान कृष्ण ने कहा था ये पांडव तुम अपनी नगरी जाओ, मैं अपनी नगरी। तो तब 5 पांडव इधर आए और राजा वो भगवान द्वारिका चले। अच्छा। तो पांडव 5 पांडव यहाँ आकर के उन्होंने भी जो है 5 भाई तपलीन हो गए थे। तो उनमें सबसे कनिष्ठ तप जो किया था अर्जुन ने किया। तो अर्जुन की तपस्या से जो है इंद्र का सिंहासन डूल गया था। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कहीं मेरा स्थान न छीन ले। अच्छा। तो बताते इंद्र ने अपनी परियों को भेजा था, दासियों को भेजा अर्जुन की तपस्या वक्त, परंतु अर्जुन नहीं टले। अंतिम समय में इंद्र को ही साक्षात प्रकट होना पड़ा यहाँ पर। जब इंद्र प्रकट हुए तो अर्जुन से कहा क्या मांगना था। तो उन्होंने कहा देना चाहते हो तो ऐसी चीज़ दे दे जो मेरे पिता के नाम से। तो बताते हैं ये प्रतिमा जो है देवलोक से देवताओं के द्वारा पांडवों को दान में प्राप्त हुई, फिर धर्मराज के द्वारा प्रतिष्ठित हुई, और शीतकाल में भगवान अनादिकाल बद्रीनाथ यही है। अच्छा। तो इसलिए शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की जो उत्सव मूर्ति है और कुबेर जी की वो यहीं विराजमान हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए इसको योग बद्री कहते हैं। राजा पांडु ने यहाँ पर योग मुद्रा में भगवान बद्री विशाल के दर्शन साक्षात प्राप्त किया। अच्छा। तो पुजारी जी कहा जाता है कि ये पांडवों ने बनाए हैं यहाँ पे ये मंदिर। एक बताते हैं लोग के मन पहले से ही कि एक ही रात्रि में बना हुआ है। अच्छा, एक ही रात्रि में। हाँ। अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने इतना सारा नॉलेज दिया हमको। तो फिलहाल देख लीजिए
पांडव नगरी पांडुकेश्वर का ये खूबसूरत सा मंदिर जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया है। और 6 महीने के लिए बद्री विशाल भगवान जी यहीं पे विराजमान होते हैं। और सॉरी दोस्तों, मैं अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा, और आपको दर्शन करने के लिए यहीं मंदिर में आना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी। जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, योग ध्यान बद्री जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज मिला। बहुत मतलब मैं कभी आया ही नहीं था गांव, इतना पास होने के बावजूद भी, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिल पाया। गांव में ही मैं बहुत कम रहता था, लेकिन अभी जब दर्शन करने के लिए मौका मिला तो आगे हम यहाँ पे, तो अभी चलते हैं पुलना गाँव की तरफ। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं रोड पे, अब चलते हैं पुलना गाँव की तरफ। बहुत चढ़ाई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे पहुँचने तक हालत ख़राब हो गई है। तो अब फिलहाल चलते हैं पुलना गांव की तरफ। और यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब भी मिल चुके हैं हमें, जो कि गोविंद धाम में 4 महीने ड्यूटी करते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं अपने गांव पुलना, और गर्मी जो है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो धूप से आया तो मेरे को चक्कर जैसे आने लग गए, क्योंकि पहले से हल्का बुखार था, जुकाम लगे हुए थे। तो अभी उठ गया हूँ थोड़ा सूट करने के लिए, जाता हूँ मंदिर में। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है मुझे, तो चलता हूँ अभी मंदिर की तरफ और थोड़ी बहुत सूट करके फिर वापस आता हूँ, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और दिन में धूप में चल करके और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में, और यहाँ पे गांव की सारी महिलाएं हरियाली को लेके आए हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। और ये देखिए कुछ ऐसी होती है हरियाली। और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा जाता है। खूब बढ़िया छटपट कर बुआरी आए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार मनाते हैं हरियाली का त्योहार उत्तराखंड में। और यहाँ पे नित्या आ गई है बग्गू बन के। नित्या खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हाँ वेरी गुड। मेरा नाम नित्या चौहान है। बोल। वेरी गुड। और नित्या हरियाली रख दी, हरियाली रख दी। कहाँ है हरियाली? नित्य की हरियाली कहाँ है? और ये देखिए कैसे रखा जाता है। ये हरियाली हरियाली लगाते नित्य हरियाली लगा दो। मतलब जोर जमून के जैसे परिवार में मर्द रहता चाहिए तो खरे हरियाली दाऊं। अच्छा हरियाली। अभी ये भूमि आपको दे जन हमारे साथ जैसे देखते। अच्छा अच्छा, ये दे चाहिए ये चाहिए। हरियाली मोरी का नारायणा जो की 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 हरियाली पंचमी का जो की हरियाली के जो
और ये दोनों फिर लड़ाई करने लग गए। लड़ाई नहीं करती किसकी दादी है बेटा? ये किसकी दादी ये है? देख किसकी दादी है? ये नहीं वो देख वादी लड़ाई कभी रुकती नहीं है, दोनों लड़ते रहते हैं दादी को लेके। किसकी दादी है? किसकी दादी है? तुम दोनों में से किसकी दादी है तेरी है बेटा? तेरी दादी नहीं 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 मार, खाली मार। हूँ ना, उनकी भी दादी हूँ, इनकी दादी है यार, अली है यार। नहीं नहीं बेटा, गलत बात है, गलत बात है, ऐसे नहीं। दादी है मेरी। दोस्त हो ना तुम दोनों? दोस्त हो ना? तो दोस्तों फिलहाल आ चुका हूँ मैं मंदिर से, और जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा था आपको दिखा दिया है। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, तो इसलिए अब चलता हूँ घर की तरफ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।